और मैं बस एक जगह वहाँ ब्यूरो से, क्योंकि लिटअप उस तरफ से एरिया था, तो जहाँ पे सब बैठते हैं वहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट और मैं भी वहाँ पे ऐसे आके बैठा देख रहा था सब लोग, एंड द पीपल दैट वी एक्चुअली लाइक ग्रोन अप वाचिंग आर स्ट्रेट इन फ्रंट होनिंग देयर क्राफ्ट। एंड फिर आया वही जो अभी फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, अभय शुक्ला। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो he wasn't there, तुम्हारा वही he wasn't there, तो वो आया मुझे, and he is one who basically आया था सबसे, उसने मतलब मेकअप रूम में मिलाया। Then वही अभी नहीं है शो में। it's the same thing, मतलब जैसे बिल्कुल भी मैंने लाइफ में ऐसे नहीं देखा था कि आप सब एक साथ एक रूम में बैठे हुए हैं, सब लोग यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस, नो? बोल रहा बार-बार, मैं आपके बात बोलने टाइम मैंने कोई फोन किया। दिस इज बैड, बहुत गलत बात। पता नहीं आपका कौन दुश्मन मुझे पता नहीं क्या है। पांडे बोला आपका दुश्मन वाला पांडे, आज ही पता। बता। Sir, that whole environment of everybody being in that one room and सातम सर का एक बेड है, सर का एक बेड है, सर का एक बेड है, बाकी सब लोग मैनेज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर। And that whole environment was so good, and being so open and taking me in as one. It was such a beautiful experience, and I enjoy it even today. Thank you all so much for it. That's how my first day was. ये आने के पहले इसकी मम्मी के साथ हमने काम किया था। हाँ हाँ सर, sir, she done an episode. वो तो लॉन्ग बैक है, 2004, 5 या 6 Yeah, yeah. Acted in one episode. Yeah. बहुत पहले। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब नॉट बिकॉज यू आर देयर, बहुत ही वर्सेटाइल, मतलब कॉमिक टाइमिंग तो ब्रिलियंट है। इवन उसके अलावा भी कोई भी सीन्स है, एक बैगेज होता है ना एक्टर का, मैंने काफी एक्टर्स को देखा है कि लाइंस कर रहे हैं वो अपना कैरेक्टर, नहीं ये स्विच ऑफ स्विच ऑन है, मतलब ब्रिलियंट ही है। एंड आई थिंक हमारा वो कास्ट में एक लक है फैक्टर, या फिर हमारा प्रिविलेज बोल सकते हैं कि ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। एक बहुत देर से मेरे को देख रहा है वहां से, वो राइट दिग्गज से याद आया, दिग्गज से याद आया। अरे भोजपुरी पूरा इंडस्ट्री को हिला के रखा हुआ इस आदमी ने, मतलब के गोस्वामी जी सर, बहुत मतलब आपका विकराल घबराल तो हम लोग देखते ही थे बहुत पहले, मतलब जब भी टाइम मिलता था। उसके बाद जब वो कैरेक्टर के बारे में जब बात हुई ना कि ये एक खबरी का कैरेक्टर ढेचू, और सर ने क्या नाम भी सोचा ढेचू, कि वो नाम छप गया। आप लोग साथ में काम कर रहे थे ना किसी, वो तो अपना इसमें गुटरू, हाँ उसके बाद आया ना उसके बाद सर को ढेचू के कैरेक्टर में डाला एज अ खबरी, बहुत अच्छा ना। और वो कैरेक्टर भी इतना परफेक्ट बैठा था सर के ऊपर, मतलब इनका जो कैरेक्टर है और उनकी जो हंसी है बीच में जो है वो पता नहीं कहाँ से आवाज आती है, बट ब्रिलियंट परफॉर्मर, ब्रिलियंट। मतलब सर जैसे वो छोटा सीआईडी जो था फ्राइडे 9 से 10 बजे आता था, तो बच्चे इनको देखने के लिए मतलब वो स्पेशली वो एपिसोड्स को देखते थे। और मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो अगर मैं देखता हूँ कभी, तो इनका जो भी सीन्स 1, 2, 3 जो भी होता था, Mind blowing, sir. His entry used to be shot like mega star hero Rajnikant Singh, पत्ते उड़ रहे हैं। और आज ये हाल है कि सर इतना फिल्म में काम करने के बाद कहीं भी जाते हैं, चाहे कहीं भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए या किधर फंक्शन में, तो सर को किस नाम से बुलाते हैं सर? सब जगह लोग मुझे ढेंचू करते हैं, हर जगह जहाँ भी, और महीना में 1-2 शो में कर ही लेता हूँ ढेंचू के नाम पर, सीआईडी के नाम पर। और वो लोग बोलते हैं आप सीआईडी में इधर नहीं आ रहा, मैं बोला क्रिस्टी मैम है, थोड़ा वो फुल है, थोड़ा उनसे सेटिंग चल रही है। मैम सेटिंग चल रही है, हाँ, what is it? मैं आने वाला हूँ सीआईडी में, आप लोग देखते रहेंगे, तब तक पुराने एपिसोड भी देखते रहिए। मैं गुटरगुन कर रहा था सर के साथ। हाँ, गुटरू को तो कर ही रहे थे हम लोग। उसके बाद जो ढेचू का जो कैरेक्टर हमारे शो में पकड़ा इनको, हाँ, हाँ। कि आपकी जरूरत है सीआईडी, बोले तू सीआईडी करेगा, सीआईडी करेगा को याद नहीं अच्छा। बोले अरे सर सीआईडी पहले क्यों दिन नहीं क्या आए करेगा? तभी उसको चल सीआईडी में दोपहर आ। पर डैडी फिर मैं इधर टिफिन लेके डब्बा। तो इसका फर्स्ट एपिसोड में मैं नहीं था। केके के बाद में तो मुझे आज भी याद है ना ये अंशा की एंट्री, तो याद है
अच्छा जब पहली बार आई थी ना तो सब ठीक है, मतलब लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक होने से पहले बेटा। एकदम व्हाइट कपड़े पहनकर ऊंचा सा हाँ, ठीक है। handsome man, डब्बा लेकर आ गया। अरे कौन? पूरी यूनिट के लिए नहीं नहीं यूनिट के लिए नहीं, कभी यूनिट कभी के लिए कुछ चल रहा नहीं, होगा, छोटा डब्बा अपनी बेटी के बेटी के लिए, लिए। बेटी के लिए। कुछ चल रहा होगा, क्या तभी कुछ चल रहा? मतलब टिफिन नहीं ला पाई होंगी या मैं कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ नहीं आती, नहीं नहीं एकदम थी तभी की। नहीं नहीं, मैं आज जब मेरे को आई वही याद है। पहली बार तो मुझे सतीश दुबे हमारे जो वीपी थे उन्होंने मुझे बोला कल से आपका कॉल टाइम 10 बजे का होगा, आपको स्पॉट दादा आ जाएंगे, आपको जो भी खाना है ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो सबको लगा यार खाना कहाँ ऑर्डर होता है, टेलीविजन में तो ऐसा खाना ऑर्डर होने का कुछ है ही नहीं, आप अपना टिफिन खुद आते हैं या तो आप टिफिन खुलता है वहाँ पे। सीआईडी में तो टिफिन खाने के बारे में बहुत आपको, और अरविंद सर ने बोल दिया था कि अपना ख्याल खुद रखो क्योंकि यहाँ पर सब खा वो सर सब सबको बराबर कहते है। थे, सब फूडीज है। सर सबको कहते थे, मैं भी ऐसा आया था पतला था। तो वो क्या रखना, तो डब्बे में क्या क्या था कितना था वो पूछ लो। हाँ सर, नहीं नहीं डब्बा नहीं सर, आई डोंट रिमेम्बर बता ना क्या था क्या बता क्या था सर। अपने बच्चे के लिए हरी एक क्या था कबाब वगैरह आता था। हाँ मतलब एक दो रोटी ऐसा कुछ होगा। अरे यार ऐसे थोड़ी लेकर आते कोई सेट, मतलब लाया था बेबी के लाया लिए, तो सब और बेबी सबको बुला रही है। अच्छा आजा सबको बुला रही है। नहीं, ये तो और टू कबाब नो नॉट टू कबाब, ये तो पता नहीं, ये तो सर स्टोरी पता है। यार तो पूरी कुछ नहीं, डैडी को जाके पूछ अभी भी। लेकिन मुझे नीचे फोरेंसिक में जब मुझे एक डायलॉग बोलना था और साटम सर को कॉर्नर में बुलाना था और मुझे दया सर ने प्रॉम्प्ट किया कि ऐसे करो, तो मैंने ऐसे किया। नहीं मतलब हर एक्टिंग में भी एक मीटर होता है, तो जब एक जूनियर कॉप आके सीनियर कॉप के सर जैसे इतना ही होगा ना सर, प्लीज जरा बाजू में आइए सर ये क्या है? पर एक बात एक्टिंग का मीटर होता है, तुम्हारे जो प्रैंक्स का मीटर है ना वो अनलिमिटेड नहीं वो तो गलत है। कौन सा prank? अब ये सर को सर आदमी याद आया मुझे सर। पर इसने भी बहुत ग्रो किया है, वेरी पैशनेट अबाउट हिज जॉब, वेरी डेडिकेटेड, मतलब इसको सीखने की इतनी आदत है, इतनी ललक है, जो एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। ये किसी से भी जाकर के पूछती है कि मैंने क्या गलत किया है मुझे बताइए, जितना सके वेरी कमांडेबल, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस। लेकिन प्रैंक्स तो होते हैं सर। हाँ प्रैंक्स तो क्योंकि अनलिमिटेड है। मेरे बाद शायद पंकज की रैगिंग हुई है और उसके बाद रैगिंग रैगिंग नहीं, प्रैंक्स। लेकिन सीआईडी में जो भी कितना भी कहाँ भी स्टारडम करके आया हो, कोई घबराल बन के आया, कोई रोहित शेट्टी साहब आए, जितने भी बड़े बड़े स्टार आए यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद सबकी हालत इन तीनों के सामने जो होती है चारों पता है प्रैंक्स का मैं बताऊं, इन एक लोगों के एक्ट्रेस सामने थी, सबकी हालत खराब हो जाती है, लोग डायलॉग भूलने लगते हैं, मुझे तो बार बार सुसु लग जाता है। एक एक्ट्रेस आई थी वैष्णवी धनराज, कॉप थी ताशा ताशा। मेरा पहला दिन था जब वो वैष्णवी मतलब मेरे लैब में आती है, तो मैंने पहली बार देखा, तो मैंने कहा नई एक्ट्रेस आई है क्या, तो शिवाजी बोले हाँ वैष्णवी धनराज। अच्छा मेरे को बोलता है दया सर मालूम नहीं कौन है, मैंने कहा वैष्णवी सर धनराज पिल्ले का नाम सुना है? हाँ यार बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर है, बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर है। कैसे उसकी बेटी है, ये बोला धनराज पिल्ले की बेटी है। मैं तो मतलब मेरी देखने की दृष्टि में धनराज पिल्ले की बेटी है यार, वेरी गुड यार, क्या बात है। और भाई ये 3 महीने तक चला, Oh my God. मैं 3 महीने तक उसे धनराज पिल्ले की बेटी मानता था। आपने उनसे पूछा धनराज जी के बारे में? मैं मतलब क्योंकि वो धनराज पिल्ले Otherwise also he takes care, sir. ये दोनों ने मिला के 3 महीने तक ये प्रेम चलाया मेरे धनराज पिल्ले की बाहर सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ था, एक एक्टर था, महाराष्ट्र एक्टर था सर, वो महाराष्ट्र नहीं सॉरी नॉर्थ का ही था, और वो आपके बारे में पूछ रहा था, मतलब सर तो मतलब बहुत साल से, बोला हाँ सर का तो मतलब काफी साल से चल रहा है और अभी तो एकदम जबरदस्त, मतलब पीक पे एकदम, और इनका तो बेटा भी बहुत पॉपुलर है ना, अब तो हॉलीवुड में। कौन बोला? जेसन साटम। कौन है जेसन साटम? जेसन साटम वो बोला हाँ उनका बाल भी ऐसे ही है।
शिवाजी घाटम, जेसन घाटम। अच्छा, मतलब मान क्या हो? फ्रेंड्स तो अनलिमिटेड, जेसन घाटम इनका बेटा है। तो ये मतलब सर, मतलब फॉर अ लाइटर नोट, अगर वो नहीं रहा तो हमारा बहुत- सेम है। Yeah, जॉब बहुत सीरियस serious है। yeah. वैसे भी माहौल subject थोड़ा ही 13-14 hours in a day सर। ये बात मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारा है क्राइम शो, जबकि हमको होना है सीरियस, बट हम लोग सीरियस उतने ही मोमेंट है जब हम लोग अपना डायलॉग बोलते हैं। द मोमेंट डायलॉग खत्म हुआ, ऑफ चले गए, हमारा प्रैंक चालू। और एक शो है जिसको मैं मेंशन नहीं करूंगा, माना मतलब बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी शो है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉमेडी शो है तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त होगा, वो जो एक्टर्स है वो हमेशा कॉमेडी करते होंगे। बट वहां पे जाने के बाद जब हम लोग उनके साथ, हमारा इंटीग्रेशन था और हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, और जैसे कॉमेडी का जो भी लोग करते थे खत्म हुआ, सब सीरियस फेस, ना एक दूसरे को देख रहे हैं ना कुछ बात कर रहे हैं। वो अपने कमरे में गया, या अपने कमरे में गया, वो अपने कमरे में गया, जबकि कर रहे कॉमेडी। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बहुत मतलब फन जो भी है, लोग भी हंसी बड़े, मजाक हाँ करेंगे। ट्रैकिंग जोक्स टाइप, हाँ, बट वैसा नहीं है। और यहाँ पे मुर्दों के साथ बात करने वाले कोई मौका नहीं छोड़ते, सिर्फ एक्शन और कट के बीच में बीच में बस सीरियस नहीं, है। अपना शॉट हो जाता है तो फिर दूसरे को हटाते सजेशन हाँ। स्पेशली यस एक वो तो सर difficult man to work एक with। एपिसोड ऐसा है जो अभी मतलब हमने जब शूट किया, मैं एंटर करता हूँ और कैमरा मेरे पीछे है और लाइन में 3-4 लोग खड़े हैं, तो मुझे आके कुछ बोलना है, सर ऐसे ऐसा पता चला, तो सामने ब्रो खड़ा है अपना पंकज, तो मैंने आके ऐसा कुछ किया, तो इसको हंसी आई, ये धीरे से ना 4 लोगों के पीछे से सरक गया। शॉट है, तो कैमरा यार ऐसे इधर यहाँ पे सर खड़ा, मैं ऐसे जाके ना छुपा उठ के जाके और मैं हंस रहा हूँ। और वो एपिसोड में दिखता है It is final। the shot, नहीं है। वो एपिसोड रखा है वैसे ही, और उस शॉट में दिख रहा है कि अंदर जा रहा है। बीपी सर से गाली खिलाने का एक मौका नहीं छोड़ देते मुझे, हमेशा खिलाते। मैं तो खाली टेस्ट करता था कि कंट्रोल रहना चाहिए ना, कंट्रोल रहना चाहिए। हंसी आना नहीं चाहिए, कितना भी करे। और जब कहीं कमिंग इनसाइड स्टेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आपकी वजह से, ऑल द इयर्स यू टेस्टेड इट नाउ इट्स सो स्ट्रांग, कितना भी ऐसा नहीं हंसता। आपकी वजह से हमने बहुत सीखा कंट्रोल। अरे सर, कंट्रोल करते हैं कंट्रोल। हम लोग कहा वो स्नो में गए थे यार, मनाली में, धुंधी वैली। हाँ वही वो सोलंग सोलंग वैली, और वो धुंधी गए थे। पूरी पूरी हाँ, वो सोलंग जब में वो इतना घुस गया स्नो से भरा हुआ था, स्नो से भरा, याद है वो मोटरसाइकिल ढूंढने के लिए, और मेरे को बोला तू नहीं आएगा, मैं बोला तू नहीं आएगा, नहीं आएंगे। मैं भी आऊंगा। हाँ तो मुंह में गाली देके बोला, मुझे भी आना पड़ेगा करके बोल दिया। भी आगे कौन जाएगा, आगे वन मैन शो है, दया जाएगा तो खाली दया जाएगा, बाकी आगे कोई नहीं, नोबडी हैज द डेयरिंग, डर नहीं। अभी दया आ गया तो 50 लोग पीछे से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसा, दैट इज दया, वेयर एवर वॉट एवर इन वॉट एवर सिचुएशन, शूटिंग हो, बाहर हो, कुछ भी हो। वहां जाने के बाद आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर तुम दोनों ने मेरे को पकड़ा था, मैं यहाँ तक घुस गया था यार, अंदर। वो दो बोल्डर्स के बीच में गैप थी, पानी में से अपना स्नो में घुस गए थे सर, यहाँ तक हाथ करके सर भी तो घुस गए थे, मैं भी घुस जाता हाथ पकड़ लिया, नहीं तो आई वुड हैव गॉन फुल्ली डाउन, और नीचे पानी था, flowing river, Flowing river. but it is full, and there were 2 boulders, and there's एक gap है ऐसी, I went there, ये दोनों ऊपर है, गप करके पकड़ लिया, ऐसी इसकी पहली एंट्री मुझे याद है, पैर डाल रहा है, अरे अंदर, और मेरी वो पेटी फोरेंसिक के और ये हमेशा कहते थे कितनी भारी है तेरी नाई की पेटी, कितनी भारी है? अरे नाई की पेटी नहीं है यार। बट हमारा जितना भी आउटडोर रहा सर, वंडरफुल है ना, सुपर। wherever outdoors we जो did, राजस्थान के किस्से तो खतरनाक है, तारिका हील्स में बहुत मिस किया था। और हमारा इनका और मेरा कैसा है, जैसे मेरा शादी हुआ 98 में सर, हाँ। सॉरी 2000 में, 2000 अप्रैल में हुआ, इनका 2000 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हुआ, 2004 में 2000 में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हाँ सर, अप्रैल में, हाँ तो मैं फिर यार मुझे याद है, वैसे ही 2005 में फर्स्ट आउटडोर के लिए गए थे हम लोग, 2005 में फर्स्ट राजस्थान, जयपुर, अपना जोधपुर, हाँ, तो मैं जॉन्डिस से निकला था मैंने लिया था। और सर ने ले लिया था, आप लोग बांटते हैं आप लोग। वो लोग हाँ मिल बैठ के काम करते हैं, किडनी स्टोन मतलब इनको बोला यार मेरा भाई पता चला इसको भी है यार, और उसको ऑपरेट भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे किया।
तो बहुत सारा लेवल्स मैच शादी करते तो हैं मुझे आज भी याद है, पनवेल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो फार्म हाउस में। तो इतने साल साथ में काम करते तो आप एक जैसे लगने भी लगते हो। होता है इसीलिए आपको